सर, महरौली का जो किडनैपिंग का मामला था, क्या था पूरा बता दें। 12 तारीख को शाम को 5 बजे एक पीसीआर कॉल मिलती है रिगार्डिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसमें ये पता चलता है इंक्वायरी पर कि एक लड़का है जो अपने दोस्त के साथ साकेत मेट्रो स्टेशन पर गया था एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू मिली हुई एक दोस्त से मिलने के लिए। वहाँ पर उसको बुलाया था और 3 लड़कों ने उसको अगवा कर लिया। उसको अगवा किया और उसके ही फ़ोन से उसके घर वालों को कॉल किया और डिमांड किया 50,000 रुपये के रैंसम का। इस पे महरौली पुलिस थाने की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए जो 3 एक्यूज्ड हैं उनको नेक्स्ट डे ही पकड़ लिया और इस केस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, प्लस जो विक्टिम है उसको भी सेफली रिकवर किया। जिस गाड़ी में इन तीनों ने उस लड़के को अगवा किया था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो एसएचओ संजय, इनके इंस्पेक्टर एलएडओ अनुराग और जो टीम है थाने की, इन्होंने एसीपी महरौली रघुवीर साहब के सुपरविजन में बहुत अच्छा काम करते हुए इस केस को सुलझाया है। सर, क्या इनका प्रोफाइल है और क्यों किडनैपिंग, क्या पहले से प्लानिंग करती तो क्यों करी थी, क्या काम? जो ये एक्यूज्ड हैं, इन लड़कों को पैसे की जरूरत थी। इन्होंने एक स्कूटी अभी रिसेंटली ही ली थी, जिसमें इन्होंने ईएमआई पर वो स्कूटी ली थी। 18,000 रुपए का ईएमआई दिया था। इन्होंने अपनी माँ के कुछ ज्वेलरी को मॉर्टगेज पे रखा था और पैसे लोन लिया था। उन्हीं अमाउंट को रिकवर करने के लिए इन्होंने ये पूरा प्लान को अंजाम दिया और 50,000 रुपए की डिमांड करी। ये जो लड़का है ये बेसिकली गाड़ी को चलाना चाहता है, रैपिडो जेप्टो जो अपने ऑनलाइन के थ्रू हम बुक करते हैं राइड्स को, उसके अंदर ये अपनी स्कूटी को चलाना चाह रहा था। इसी के लिए ये इसने स्कूटी को बुक किया था और परचेज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसने गलत संगत में पड़ के ये वाला काम को अंजाम दिया। सर, किडनैपर जो है लगातार माँ को, जो है जिस बच्चे को किडनैप किया था उसकी माँ को लगभग 7 से 8 बार कॉल किया 50,000 रुपये। क्या कहेंगे? जो किडनैपर हैं इन्होंने इस लड़के को अगवा करके कमरे में लेकर गए। वहां पर कमरे के अंदर उसको रखा रात भर। 4 लोग रहे वहां पर, 3 किडनैपर और एक ये लड़का। नेक्स्ट डे इसको जंगलों के अंदर लेकर गए। मीनवाइल ये अपनी फैमिली से इससे बातचीत कर रहे थे और उनसे पैसे की डिमांड रेगुलरली कर रहे थे। उनको अकाउंट दे रहे थे, यूपीआई आईडी दे रहे थे जहां से इन्होंने पैसे ट्रांसफर करवाने थे। और फाइनली नेक्स्ट डे करीब 1 बजे के अराउंड वहां पर हमारी टीम ने इनको जंगलों से बड़े बहादुर ऑपरेशन करते हुए वहां पर इन तीनों एक्यूज को ट्रेस किया और एप्रीहेंड किया। सर, किडनैपिंग के लिए ये पहले से ही उसको वॉच कर रहे थे, किसी लड़के को किडनैप करना कि किसी को भी कर सकते थे किडनैप? अभी तक की जो इंटेरोगेशन में सामने आया है, ये इस लड़के को एज सच नहीं जानते हैं और ये क्योंकि ये लड़का था, इन्होंने फेक आईडी प्रोफाइल्स बनाई थी जो एक्यूज्ड हैं, और ये इस लड़के से फेक आईडी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ऑनलाइन चैटिंग और बातचीत कर रहे थे और उसी में ये लड़का फंस गया था इस फेक आईडी प्रोफाइल के अंदर। और इसका फायदा उठाते हुए इन तीनों लड़कों ने इस लड़के को साकेत मेट्रो स्टेशन पे बुलाया और वहां पर इसको अगवा किया। सर, कितनी उम्र थी इसकी जिसका किडनैप हुआ? ये 17 साल और कुछ महीने का है जो लड़का जो अगवा हुआ है। 18 से कम है अभी। ये तो अभी लड़का ही है, मतलब हाँ, पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले भी कोई, और ये कुछ लॉकिंग, जो कारपेंटर वगैरह का काम है वो कर रहा है, जो लॉक्स वगैरह लगाते हैं दरवाजों पर, उस तरीके का काम कर रहा है, सीख रहा है। सोशल मीडिया पे सर जो प्रोफाइल बना था वो फीमेल का था, और क्या फीमेल का झांसे के चक्कर में फंसा? जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल मिला था, बेसिकली ये जो लड़का है जो अगवा हुआ है उसने अपनी एक प्रोफाइल बना रखी थी और जो लड़के थे जिन्होंने इसको अगवा किया है उन्होंने फीमेल के नाम पे एक अपनी प्रोफाइल बनाई थी और उस प्रोफाइल को यूज करके इसको दोस्ती इससे करवाई। और उसके अंदर फेक प्रोफाइल थी तो उसमें डिफरेंट अलग प्रोफाइल से कॉपी ये करते थे, फोटोज और वीडियोज और रील्स, जिसकी वजह से ये लड़का उस प्रोफाइल के झांसे में आ गया और उससे दोस्ती कर बैठा। और उस लड़की ने उस प्रोफाइल के थ्रू जब इन लड़कों ने बुलाया तब ये अगवा हो जाता है। सर, जिसका किडनैपिंग हुआ है वो फाइनेंशियली उसका परिवार कैसा है? जो लड़का जिसका अगवा हुआ है वो उसके फादर नहीं है और उसकी मदर जो है वो मेड का काम करती हैं। उसकी 4 सिस्टर्स हैं
और वो भी लोअर तबके से हैं और मेड का काम करती हैं। तो ये देखिए इंस्टाग्राम पर जो फेक आइडियाज पे लोग झांसे में आए फीमेल के चक्कर में ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के यूथ को और उनके पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि जो भी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स वगैरह बन रही हैं उसमें आप लोग झांसे में ना आए, उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें। हो सकता है कि कोई लड़के के नाम पे लड़के ने कोई लड़की की प्रोफाइल बना रखी हो और उसमें वीडियोस फोटोज डाल रखे हो। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रही है इस तरीके के वीडियोस और फोटोज बनाने के लिए, प्लस दूसरी प्रोफाइल से कॉपी करना भी बड़ा ईजी है। तो ये अपना विवेक यूज करें और ऐसी प्रोफाइल से बच के रहें और उनके झांसे में ना आए, जिससे कि आप अपने आप को ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेफ रख सकें। पेरेंट्स के लिए भी यही सलाह है कि वो अपने बच्चों के जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर हैं और जो उनकी एक्टिविटीज हैं उसको थोड़ा सा सुपरवाइज और मॉनिटर करें। सर, जो किडनैपर हैं उनके ऊपर इससे पहले भी कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है क्या? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का नहीं सामने आया है, बट हो सकता है कि कोई ऐसी कंप्लेंट हो उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। तीनों के सर क्या एज है और क्या नाम है उनके तीनों के? जो तीनों हैं इनकी अभी वेरिफिकेशन चल रहा है एज का, तो इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली कितनी एज है और क्या इनके नाम है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में जुवेनाइल निकल सकें। अच्छा। आधार कार्ड में इनकी एज जो है वो ज्यादा है, बट अभी स्कूल से वेरिफिकेशन चालू है। सर, सुनने में आ रहा है कि जब पुलिस वहां पहुंची थी जंगल में तो किडनैपर ने उस लड़के को जो है चाकू रखा हुआ था, तब तक में जो है इंस्पेक्टर अनुराग ने उसको लेफ्ट हैंड पकड़ा। उसके बाद क्या है सब सुनने में? तो जो टीम थी मेहरौली थाने की उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से काम किया। उन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस को यूज करते हुए उन्होंने आईपी एड्रेसेस और जो अकाउंट के यूपीआई आईडीज के प्रोफाइल्स हैं उनको ट्रैक किया और उससे उन्होंने वहां की लोकेशन को ट्रेस आउट किया जहां पर इन किडनैपर्स ने उस लड़के को रखा हुआ था। और जो टीम वहां पहुंची उन्होंने बड़ी बहादुरी का नुमाइंदा देते हुए उस लड़के को सेफली वहां से निकाला और तीनों को पकड़ में लिया। नाम है आपका? मेरा नाम जी रुबीना है जी। रुबीना, आपका बेटा को किडनैप कब हुआ था और कितने फिरौती की कॉल आई थी, पूरी बात बताइए। मैंने बता तो दी आपको, कई दफा कॉल आई थी इस बारे में, बार बार आ रही थी। 50,000 की आ रही, 50,000 दो और लड़का ले जाओ, नहीं दोगे तो लड़के को हम आपको आपके लड़के को जान से खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं ला पाएंगे पैसे। तो फिर उसके बाद वो चुप होकर फिर कर लेंगे, हम आपको टाइम देते 7 बजे तक का। 7 बजे फिर उन्होंने कॉल करी, फिर इतनी पैसे लेके आओ लड़का ले, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। फिर अगले दिन उन्होंने फिर कॉल करी, मुझे 50,000 फिर चाहिए पैसे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसके बाद इसको फिर स्विच ऑफ करती मेरे पास, मैं उसी दिन के पास दौड़ मेरे पास ये हो गए पैसे नहीं। तो पुलिस के पास कब आई? मैं पुलिस के पास आई थी वो 3:30 बजे के बाद, जब मुझे लड़का 2 बजे के बाद पता चला, लड़के को मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने जब रिपोर्ट कर दी थी अपने लड़के की। कब का मामला है बताइए? कब का मामला है? कब का मामला? परसों का है जी मामला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थाने में आप आई, एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद क्या पुलिस ने क्या किया? उन्होंने मेरी रिपोर्ट जब हाथ की हाथ कर ली, उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ सब कुछ नहीं करे, मैं घबराओ मत, आपका बेटा मैं ला के दे दूंगी। उन लोगों ने बेचारे जो पुलिस वाले सामने जो भैया खड़े वो तुरंत गए, वो मेरे लड़के को तुरंत 24 घंटे हो गए। उसके बाद 9 बजे तक उन्हें हमारा लड़का मेरे हवाले ला के कर दिया बेचारे ने। जो पुलिस वाले हैं मनीष जो हैं, क्या कहेंगे मनीष के बारे में? वो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने मेरा लड़का वापस ला के दे दिया जी, बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, जो थाने में एसएचओ से मिली, थाने वाले क्या बोले? एसएचओ साहब से मिली होंगी, एसएचओ से बात भी होगी, एसएचओ ने क्या बोला? हाँ, तो कहे हम बेफिक्र रहिए, आप परेशान मत, हम आपका लड़का मंगवा के ही चल दौड़ेंगे। अरे वो कुछ हम आपका लड़का ला देंगे। कितनी बार आपके पास फिरौती की कॉल आई थी? बहुत दफा आई थी जी कॉल मेरे पास, बहुत दफा आई थी जी कॉल। आखिर कारण क्या था कि आपके बेटे को किडनैप करने का? जी मुझे इस बारे में जी पता नहीं था। मैं सुबह की 9 बजे की काम पे गई, काम पे झाड़ू पोछा करती हूँ कोठी पे। क्या नाम है आपके बेटे का? उम्र कितनी? मेरे लड़के का नाम है जी जीशान। कितने उम्र है? मेरे लड़के का है 16 साल की। आपको दिल्ली पुलिस ने आपको बेटे के मिला दिया, वापस ला दिया, आप क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में? मैं बहुत अच्छे ही कहूँगी, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है, मेरे लड़के को वापस ला के दे दिया, बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो उम्मीद मैंने छोड़ दी थी, इसमें मैंने तो देख लिया, बहुत बढ़िया दिल्ली की पुलिस। हाँ।